क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला है 26 और 91। तो 26 और 91 का हमें पहले एचसीएफ निकालना है। तो देखिए 26 से 91 में भाग देंगे हम, ठीक है। तो 26 दूनी 52, 26 दिया 78, तो 3 बार में हम लगाएंगे। तो 11 में से 8 गया 3, ये हो गया 8, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए शेषफल क्या है, भाजक से छोटा हो गया तो अब नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, शेषफल से भाजक को भाग देंगे। तो देखिए शेषफल को भाज्य बना लेंगे और माफ कीजिए, ये भाजक को भाज्य बना लेंगे और शेषफल को भाजक, ठीक है। तो अब देखिए 13 दूनी 26। तो देखिए अब कितना आ गया, यहाँ पे शून्य आ चुका है, शेषफल शून्य आ चुका है। तो यहाँ पे एचसीएफ कौन हो जाएगा, तो देखिए एचसीएफ बराबर जो अंतिम भाजक है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यानी जो शून्य ला दिया है भाजक वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 26 और 91 का एचसीएफ हो गया 13, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 26, 91 इस तरह हम लिखेंगे। किससे लग रहा है, ये 13 से, दोनों। तो 13 दूनी 26, 13 सते 91। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुने 2 गुने 7। अब नहीं लगेगा तो अब हम गुना कर देंगे। तो 13 दूनी 26, या देखिए 7 दूनी 14, 14 गुने 13 कर देते हैं। तो 14 तिया 42, हाथ में रहा 4, 14 4 18। तो 182 आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया है 13। तो अब देखिए अब कह रहा है हमसे कि एचसीएफ तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ निकल चुका है 13, ठीक है, और एलसीएम कितना निकल चुका है, 182। अब देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम करके देखते हैं। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ है 13 गुना 182। देखिए 182 गुना 13 कितना आ जाएगा, तो हम देखिए रफ पेज में हम गुना कर लेते हैं। 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 3 दू 5, 2 8 1, 6 6 8 5 13 2, यानी 2366। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2366। तो अब देखिए तो अब यहाँ पे हम कॉमा देंगे या A1 लिखेंगे। A1 संख्या कौन कौन है, देखिए संख्या 26 और 91। तो अब ये दोनों को गुना करते हैं, क्योंकि कह रहा है कि क्या सत्यापित करने के लिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो संख्या कौन कौन है, तो 26 और 91। तो अब देखिए 26 गुना 91 करके देखते हैं तो कितना आता है। देखिए 26 गुना 91 करते हैं रफ पेज में। तो 26 91, 6 9 6 54, 9 2 18 5 23, 6 6, देखिए कितना आ गया, 2366, 2366। तो देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम भी 2366 है, और दो संख्याओं का गुणनफल यानी जिस संख्या का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उस संख्या का गुणनफल भी कितना आ गया है, 2366। तो हम लिख देंगे, अतः क्या कह रहा था कि क्या हो चुका है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये देखिए सत्यापित हो चुका है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी जिस दो संख्याओं का हम गुणनफल निकालेंगे उसी संख्या का एचसीएफ को अगर उसी संख्या के एलसीएम से गुना कर देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमें
जांच करना था। तो देखिए दोनों बराबर आ चुका है, तो पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों संख्याओं को हम गुना करके देखेंगे, दोनों अगर दोनों तो बराबर आएगा ही, तो बस हमें उसको जांच कर देना है। अब देखिए दूसरा है 510 और 92, तो हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ या एलसीएम, कुछ भी जो आपको मर्जी है, पहले कुछ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी या एचसीएफ भी। तो देखिए 92 से कितना बार में लगेगा, तो देखिए हम 92 से गुना करके देख लेते हैं कितना बार में लगेगा। तो 92 पचे 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 1 46, 460 आया। 92 छक देख लेते हैं कि इससे क्या लगेगा, 6 दूनी 12, 9 छक 54, 1 57। तो देखिए 5 बार में लगेगा, क्योंकि छोटा आ रहा है, 460 छोटा है, 572 क्या है, बड़ा है। तो 5 बार में हम लगा देंगे यहाँ पे। तो 92 पचे कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 9 पचे 45, 1 46। तो अब हम घटा देंगे, देखिए 0, 11 में से 6 गया 5, और इसको देखिए 0 आ गया यहाँ पे, 50 बचा, ठीक है। तो देखिए 50 शेषफल आ गया है, क्योंकि 92 से छोटा है। तो जब भाजक से छोटा हो जाए तो उसको शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 50 से हम 92 को लगाएंगे, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए हमें तब तक लगाते जाना है, ठीक है, भाजक को शेषफल से तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए शेषफल। तो 50 से देखिए एक बार में हम लगाएंगे, तो 2, 9 में से 5 गया 4, 42 आया। अब देखिए 42 आ गया शेषफल, क्योंकि इससे छोटा है। तो 42 से अब हम 42 को अब भाजक बना लेंगे और भाजक को भाज्य, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए एक बार में लगाएंगे, कितना आ गया 8। अब 8 से 42 को लगाएंगे, तो देखिए 8 पचे 40, कितना बचा 2। अब 2 से 8 को लगाएंगे, तो 2 चौक 8, यानी 0 आ गया है, देखिए अब शेषफल। तो जो अंतिम भाजक है या जो शेषफल को 0 ला दे, वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ बराबर निकल चुका है 2, तो एचसीएफ बराबर 2 आ चुका है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एचसीएफ आ गया है 2, तो एलसीएम अब निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए 510, 92 इस तरह लिखना होगा। अब देखिए 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से दोनों लग रहा है, तो 2 दूना 4, 1 उधर गया तो 2 पचे 10, फिर 1 उधर गया 2 पचे 10, तो 255 दूनी 510। अब देखिए 92 को लगाएंगे, तो 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 255 और 46, तो 46 तो 2 से लगेगा, लेकिन 255 नहीं, 3 से लगेगा 255, लेकिन 46 3 से नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए और कोई अंक से ये लग नहीं रहा है, तो बस इसका हम एलसीएम अब निकाल देंगे, यानी गुना कर देंगे, क्योंकि अब किसी से अंक से नहीं लगेगा ये। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 255 गुने 46। तो देखिए कितना आ जाएगा, 46 दूनी कितना होता है, देखिए 46 दूनी 92, तो 255 गुने 92 हम कर देंगे। देखिए रफ पेज में हम 255 गुने, देखिए 46 दूनी कितना होता है 92, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 2 दूनी 4, 1 5, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49, 9 दूनी 18, 4 22, 0 5 1 6, 9 5 14, 3, यानी 23,460। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 23,460। अब हम देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ कितना आया था, देखिए 2 आया था, एचसीएफ कितना आया था 2 आया था, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। तो 2 गुने एलसीएम कितना आया है 23,460, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको गुना कर देते हैं, 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, देखिए 46,920। तो एचसीएफ गुना एलसीएम आ चुका है। अब क्या निकाल लेंगे हम, अब यहाँ पे लिखेंगे A1, संख्या कौन कौन था, तो 510,
यहाँ पे कॉमा देंगे, 510 गुने 92, यानी संख्याओं का गुणनफल हम निकाल देते हैं। तो जिस संख्या का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें उस संख्या को भी हम गुना कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा, तो 510 गुने 92। तो हम देखिए रफ पेज में हम यहाँ पे कर लेते हैं, 510 गुने 92 कितना आ जाएगा, देखिए 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 4, 46,920। तो देखिए 46,920 एचसीएफ गुने एलसीएम भी आया है, यानी 46,920 46,920। तो लिखेंगे अतः एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर संख्याओं का, देखिए संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या हो गया, संख्याओं का गुणनफल। यही सिद्ध करना था कि संख्याओं का गुणनफल क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। तो देखिए आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए दूसरा,